किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांगी थी इजाजत। किसानों की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पूरे शहर का घोटा गला, क्या शहर के लोग बंद कर दें अपना कारोबार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसान नेता और प्रदर्शनकारी बाधित कर रहे हैं रेलवे रूट और राजमार्ग। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, प्रदर्शनकारी किसान सुरक्षा कर्मियों को कर रहे परेशान, उन्हें प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन संपत्ति को क्षति पहुंचाने का नहीं। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पीएम मोदी ने लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2। पीएम मोदी ने कहा, कचरे के ढेर से शहर को मुक्त बनाना बताया लक्ष्य। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों को बताया देश का सच्चा नायक, कहा कोरोना काल में लोगों ने इस बात का किया अनुभव। पीएम मोदी ने कहा, स्वच्छता मिशन अभियान ने महिलाओं को बहुत बड़ी परेशानी से किया मुक्त, खुले में शौच की दिक्कत दूर होने से कामकाज में हुई सहूलियत। पीएम मोदी ने कहा, स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत महोत्सव का अगला चरण अंबेडकर के सपनों को पूरा करेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही सरकार का लक्ष्य। अगला स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। पंजाब कांग्रेस में नई कलह का दौर, कैप्टन के बाद अब सिद्धू की फिर सीएम से ठनी। नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से कल हुई सुलह की बैठक में नहीं बनी बात। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में डमी सीएम बनने को तैयार नहीं चरणजीत सिंह चन्नी, आज आ रहे दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच है तकरार। कल सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच हुई थी बैठक, लेकिन बैठक के बाद अलग अलग गाड़ियों से रवाना हुए दोनों। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान सिद्धू के लगातार असंतोष से खफा, सीएम चन्नी पर छोड़ा विवाद सुलझाने का मसला। कल सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच हुई थी करीब 2 घंटे तक मुलाकात, लेकिन नहीं बनी बात। 4 अक्टूबर से पहले सारे विवाद खत्म करने का है प्लान। सूत्रों के मुताबिक सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात में सीएम चन्नी उठाएंगे पंजाब और हरियाणा में एमएसपी का पर धान खरीद का मुद्दा। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे पुलिस मुख्यालय, सरकारी दफ्तरों के खुलने का औचक निरीक्षण। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द बना सकते हैं अपनी नई पार्टी। 12 से ज्यादा पंजाब कांग्रेस नेता उनके संपर्क में, कुछ किसान नेताओं का भी कैप्टन को मिल सकता है साथ। खत्म हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2 दिनों का दिल्ली दौरा, चंडीगढ़ पहुंचकर सिद्धू को दी चुनौती। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू के रवैये पर कैप्टन अमरिंदर ने उठाया सवाल, कहा सरकार चलाना चन्नी का काम, अध्यक्ष का काम है पार्टी चलाना। चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह ने अपने सियासी प्लान का किया खुलासा, कहा कांग्रेस से खुद को करूंगा अलग, लेकिन बीजेपी में भी नहीं जाऊंगा। कैप्टन ने कांग्रेस से रिश्ते तोड़ने के लिए संकेत ट्विटर हैंडल से हटाया पार्टी का नाम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पेशावर में हकीम सतनाम की हत्या को उठाया मुद्दा, किया ट्वीट, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इस तरह के क्रूर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की कैप्टन अमरिंदर से दिखी सहानुभूति, कहा पंजाब में कैप्टन छोड़ गया कांग्रेस का जहाज, अब टाइटैनिक जैसा होगा हश्र। तो कैप्टन जहाज को छोड़ के चला गया, तो अब उस जहाज का क्या भविष्य होगा? जैसे टाइटैनिक का हश्र हुआ था, वही अब कांग्रेस का हश्र हुआ। कृषि कानून पर देश में सरकार से किसानों की जंग जारी। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने धान की खरीद को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार को दी धमकी। चडूनी ने कहा 1 अक्टूबर से एमएसपी पर नहीं शुरू हुई धान की खरीद, तो बीजेपी और जेजेपी विधायकों मंत्रियों के खिलाफ 2 अक्टूबर से उग्र प्रदर्शन। किसान नेता चडूनी की धमकी, धान खरीदी का हल नहीं निकलने पर बीजेपी जेजेपी विधायकों का घर में होगा घेराव, घरों से पालतू जानवरों तक को नहीं निकलने देंगे। तो तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा।
हरियाणा के झज्जर में बवाल, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प, नाराज किसानों ने तोड़ा बैरिकेड। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ किसान कर रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने किया बल प्रयोग। अंबाला में धान खरीद की तारीख 11 अक्टूबर किए जाने से किसान नाराज, पूछा नुकसान की कौन करेगा भरपाई। एयर इंडिया ने सरकार को बोला टाटा, निजीकरण में टाटा सन्स के हाथों बिका एयर इंडिया। टाटा सन्स ने जीती एयर इंडिया की बोली, महाराजा की हुई घर वापसी। टाटा ने ही की थी एयर इंडिया की शुरुआत, 68 साल बाद एक बार फिर एयर इंडिया की हुई घर वापसी। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने एयर इंडिया के लिए लगाई थी बोली, मोदी सरकार की निजीकरण योजना में एयर इंडिया की बोली को माना जा रहा बेहद अहम। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस से भी जुड़ा है टाटा सन्स, अब एयर इंडिया के रूप में मिली तीसरी विमान सेवा। श्योपुर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। मारे गए आतंकी अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त, खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की है घेराबंदी, मुठभेड़ अभी भी जारी। नए चीफ मार्शल वी आर चौधरी आज वॉर मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वायुसेना को हर मुश्किल से निपटने में बताया सक्षम। ये वायुसैनिकों के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है हमें। चीन से सटी सीमा पर फिर तनाव बढ़ा रहा है चीन, विदेश मंत्रालय का बयान, पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास चीनी सैनिकों का बढ़ा जमावड़ा। जांच एजेंसियों को है शक, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह देश छोड़कर निकल चुके हैं विदेश। परमबीर सिंह के गायब होने को लेकर सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार, गृहमंत्री दिलीप पाटिल का बयान, पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने आईपीएस परमबीर सिंह का उद्धव सरकार से किया सवाल, देश छोड़कर जाने की खबरों के बीच पूछा परमबीर का पता। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोपों के बाद परमबीर पर दर्ज हुआ था केस, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया था लुकआउट नोटिस। सिंह को छुपाने का क्या वो वसूली करने वाले मंत्रियों के आकाओं ने प्रयास किया है, इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। देश में सुस्त पड़ रही कोरोना की रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटे में सामने आए 26,727 नए कोरोना केस। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 277 लोगों ने तोड़ा दम, अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के पेशी के मद्देनजर पुलिस को दिया आदेश, पुलिस सुरक्षा का रखे खास ख्याल। काला जठेड़ी को सता रहा फर्जी मुठभेड़ में हत्या का डर, कोर्ट से की थी फरियाद, पुलिस हथकड़ी लगाकर पेशी पर लाए और पहनाए बिना फीते वाले जूते। रोहिणी कोर्ट में हुई गैंग वॉर के बाद से खौफजदा है गैंगस्टर काला जठेड़ी उर्फ संदीप। सागर धनकर हत्याकांड के बाद हुई थी गिरफ्तारी, अभी फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में है जठेड़ी। गोरखपुर में हुई कारोबारी की हत्या के मामले में एक्शन में योगी सरकार, आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। मनीष गुप्ता की हत्या के विरोध में यूपी के कई शहरों में कारोबारी का प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने यूपी में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, गोरखपुर घटना का किया जिक्र। तमिलनाडु के नामक्कल में फ्लैश फ्लड का टूटा कहर, भारी बारिश से हाहाकार। नामक्कल में 24 घंटे की बारिश से सड़कों पर जलभराव, निचले इलाके में घरों में घुसा पानी। केदारनाथ पहुंचे भक्तों में दर्शन करने का उत्साह, मंदिर परिसर में गूंज रहा जयकारा। 18 सितंबर को दर्शन की छूट मिलने के बाद अब तक 9,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। एक दिन में जारी हो रहे सिर्फ 800 ई पास का विरोध जारी। मध्य प्रदेश के भिंड में दर्दनाक सड़क हादसा, 7 लोगों की गई जान। भिंड में बस और डंपर की भीषण टक्कर में 13 लोग घायल, कुछ लोगों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया भर्ती। गोड्डा में 9वीं कक्षा की छात्रा पर कॉलेज में अभद्र टिप्पणी का गरमाया मुद्दा, प्रिंसिपल पर आरोपी छात्रों का साथ देने का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। सहारनपुर में पुलिस पर लगा महिला से बदसलूकी का आरोप, कार्रवाई नहीं होने से परेशान महिला ने परिजनों के साथ की गाली गलौज। अमरावती के शाहनूर नदी में डूबी कार बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन में कार में सवार व्यक्ति का शव भी बरामद।
नोएडा में सवारी बनकर ऑटो लूटने वाले गिरोह और पुलिस में मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। भीलवाड़ा में 2 मासूमों के साथ मां ने एक कुएं में कूदकर खुदकुशी की। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने शव बाहर किया। 24 परगना में टीचर की डांट के बाद छात्र ने की खुदकुशी, घर में फांसी लगाकर दी जान। खरगोन में रिश्वत लेते 2 बड़े सरकारी अधिकारी गिरफ्तार, लोकायुक्त ने 15,000 और 500 की घूस लेते पकड़ा। मुंबई के सेनापति बापत मार्ग पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, यू टर्न लेते वक्त कार की बाइक से टक्कर, सीसीटीवी में कैद घटना। आगरा के कैफे में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, स्टाफ और गेस्ट के बीच जमकर चले लाठी डंडे, जांच के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। ब्रिटेन में पुलिस को मिली कामयाबी, व्यापारी को बंधक बनाकर अंडे से भरे ट्रक को लूटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से मासूम को कुचला, मौके पर हुई मौत, गुस्साए लोगों ने की आगजनी।